प्रिय दिव्यात्मन, श्रुति भगवती अर्थात वेदों का उद्घोष है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा कण कण में उसी का वास है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये समस्त जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से इतर कोई सत्ता नहीं है। परंतु हम सबको अपनी अनुभूति में ऐसा नहीं लगता है। अज्ञान की अवस्था में हमें तो उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है, तीर्थ स्थान में जाना पड़ता है, मूर्ति का दर्शन करना पड़ता है, जिनकी उपयोगिता है, सबकी उपयोगिता है। परंतु उसी श्रुति भगवती अर्थात वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष दर्शन न किसी मंदिर में होगा, न किसी तीर्थ स्थान में होगा, न किसी मूर्ति में होगा। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन तो दर्शन अर्थात साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन तो हृदयाकाश में ही होता है। जिसको भी साक्षात अपरोक्ष दर्शन उस परब्रह्म परमात्मा का हुआ है तो सबसे पहले अंतःकरण में, हृदयाकाश में, आम भाषा में मन बुद्धि के अंदर उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष दर्शन होता है। डायरेक्ट एंड इमीडिएट रियलाइजेशन और परसेप्शन ऑफ गॉड हैपन्स within your heart, within the inner recesses and cave of your heart। जो हृदय गुफा है, अंतःकरण है, उसी में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का साक्षात प्रत्यक्ष अपरोक्ष नग्न दर्शन होता है। जब एक बार उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो जाता है तब उसके स्वरूप के सम्यक बोध हो जाने के पश्चात यह विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि न उसमें न कुछ अंदर है, न बाहर है, न यहाँ है, न वहाँ है। इन सब देश काल वस्तु परिच्छेदों से परे वह तो सर्वत्र है, सर्वदा है। उसी में अंदर, उसी में बाहर, उसी में यह, उसी में वह, उसी में अब, उसी में तब, उसी में सब। लेकिन पहले उसका साक्षात परोक्ष दर्शन, साक्षात परोक्ष अनुभूति अपने हृदयाकाश में, अपने अंतःकरण में होती है। तो आइए आज जिस ब्रह्म के साक्षात अपरोक्ष दर्शन से हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं, आज हम आपको उस परमात्मा का अपने हृदयाकाश में साक्षात अपरोक्ष दर्शन कराने जा रहे हैं। और इस विधि से दर्शन करेंगे कि उसके पश्चात सर्वत्र वहीं दिखेगा, उसी का बोध होगा, ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। तो समस्त उपनिषदों में, भगवद गीता में, ब्रह्मसूत्र में ये स्पष्ट उद्घोष है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह सभी भूत प्राणियों के हृदयाकाश में, अंतःकरण में विद्यमान है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आप भगवद गीता का अध्ययन करें, वेदों का, उपनिषदों का, वेदांत का, ब्रह्मसूत्र का और अनंत ग्रंथों का, सभी ग्रंथों का
इवन जो द्वैत मार्गी भी हैं उनके भी आचार्यों का कहीं भी एक भी सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में उद्घोष नहीं है। जो अपने इष्ट का दर्शन अपने से इतर बाहर करते हैं वह इष्ट भी बाहर नहीं, जिसका पूजन करते हैं द्वैत रूप में। इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए, सनातन धर्म में कोई पूजा पद्धति नहीं, दर्शन पद्धति नहीं, कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं जिसका जो द्वैत पंथी हैं, जो साधक और साध्य, आराधक और आराध्य, भक्त और भगवान की विधि से भी उस परम तत्व से जुड़ते हैं, वे भी कहीं भी किसी भी एक ग्रंथ में दिखाना आप जहां पर उस परमात्मा को, उस आराध्य को, उस भगवान को अपने हृदयाकाश से बाहर दर्शन कराने का उद्घोष हो, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। फिर भी ये इतना मौलिक सत्य अधिकांशतः सनातन धर्मी जानते नहीं। द्वैत का जो इष्ट है, द्वैत का भी जो भगवान है, उसका उस इष्ट का भी दर्शन जो भक्त है वो अपने हृदयाकाश में ही करता है। अब यहां तक तो मैंने द्वैत की ये इतनी विराट उद्घोष है, तो अद्वैत की तो बात ही क्या, द्वैत का भी जो वास्तव में गहराई में जाए तो न द्वैत है, न अद्वैत है, न विशिष्ट अद्वैत है, एक सत्य है। तो अद्वैत वेदांत का तो अस्पष्ट दार्शनिक तार्किक युक्ति संगत उद्घोष है कि सभी भूत प्राणियों के हृदय में वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा विद्यमान है। तो इसकी निष्पत्ति तो अभी और यही निकलती है ना कि मेरे हृदय में, अर्थात मेरे अंतःकरण में, यानी मेरे मन बुद्धि में भी वह सच्चिदानंद घन परमात्मा अभी और यही विद्यमान है। तो आज उसका दर्शन करेंगे अगर विद्यमान है तो पहले इसके निमित्त एक दो प्रमाण दे देता हूं। जो ये उद्घोष हो रहा है, कहते हैं भगवद गीता में योगेश्वर कृष्ण, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी भूत प्राणियों के हृदय में वह परमेश्वर विद्यमान है। फिर 13वें अध्याय में कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सभी देहों में, शरीरों में क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन सत्ता, जानने वाली, बोध करने वाली सत्ता, आत्म सत्ता के रूप में मैं ही अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म सभी क्षेत्रों अर्थात सृष्टि के, ब्रह्मांड के सभी भूत प्राणियों के शरीरों के अंदर क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन सत्ता आत्मा के रूप में वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और उपनिषदों में तो है ही। तो अगर इससे विपरीत कहीं नहीं है तो इससे आसान क्या होना चाहिए? किसी मंदिर, मेरे घर के बगल में भी मंदिर है, पड़ोस में भी है, या मेरे शहर में है, दूर की तो बात ही छोड़ो, प्रयागराज जाना है, त्रिवेणी संगम पर स्नान करना है, पुरी जाना है, रामेश्वरम जाना है, बद्रीनाथ जाना है, समय लगेगा, ऊर्जा लगेगी, धन लगेगा, इतनी कड़क ठंडक है, बर्फ से रास्ते बंद है, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। लेकिन ये उद्घोष देखो, इस उद्घोष के अर्थ को भी नहीं समझते हो, नहीं तो नाचने लगो। वो परमात्मा, और ये भी नहीं करे कि चलो इतने बजे से इतने बजे मुहूर्त है, परमात्मा यहाँ पर प्रकट होंगे तुम्हारे हृदयाकाश में, तो पंडित जी लोगों के यहाँ, ज्योतिषाचार्यों के यहाँ भीड़ लग जाए। अच्छा, कितनी मुहूर्त में, किस समय से किस क्षण परमात्मा दिखेगा? अरे नित्य विद्यमान है, कोई उपाय नहीं, कोई विधि नहीं, कोई विधा नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं कि वह जो परमात्मा सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है उसे अविद्यमान किया जा सके, वहां से हटाया जा सके। इतना बड़ा अटल उद्घोष, इतना बड़ा शाश्वत सनातन सत्य
और फिर भी हम बेहोशी का जीवन जी रहे हैं। तो आइए उस नित्य प्राप्त, नित्य उपलब्ध हमारे हृदयाकाश में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसके साक्षात अपरोक्ष दर्शन की उस परम पवित्र पावन यात्रा पर चलते हैं। और आप एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। आज बिल्कुल आपको उस परमात्मा का साक्षात, उससे ज्यादा साक्षात न आपका हाथ दिखता है, न पैर दिखता है, न आपकी पत्नी जो प्रेयसी है, न उसका मुखड़ा दिखता है, न पति का, न संतान का, कुछ भी उससे ज्यादा साक्षात नहीं दिखता है। परंतु एक बात याद रखना कि वो चर्म चक्षु से नहीं, पंचेंद्रियों के विषय के रूप में ही, वो ज्ञान चक्षु के रूप में साक्षात अपरोक्ष दर्शन उसका होगा। तो आइए चलते हैं उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन करते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा तो अधिकांश लोगों की किसी न किसी रूप में उस परम तत्व से, भगवान से जुड़े हैं, लेकिन सब यही कहते हैं, लेकिन परमात्मा को पहचाने कैसे, उस ब्रह्म को जानूं कैसे? तो आपके इसी प्रश्न का उत्तर आज जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द आप याद रखें, और कई मेरे प्रवचन है जिनमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया है उस साक्षात अपरोक्ष दर्शन की विधि परमात्मा की, लेकिन आज एक शब्द बोल रहा हूं, पहचानना। आज तक बोलता रहा हूं और मिलेगा अधिकांश श्लोकों में, दर्शनों में, पंक्तियों में, परमात्मा को जानो, परमात्मा को देखो। अभी भी बोल रहा हूं, परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन। आज एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, आज जो प्रवचन कर रहा हूं उसका शीर्षक है सर्वव्यापी ब्रह्म को कैसे पहचाने। क्योंकि परमात्मा दिख रहा है नित्य, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, श्रुति का उद्घोष है। तो इसकी निष्पत्ति तो यही है कि जो सर्वव्यापी है, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र है, और मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि मैं ठीक ठीक पहचान नहीं पा रहा हूं। अगर परमात्मा मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, सर्वत्र परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, और फिर भी मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं, तो इसका एक ही कारण है कि मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूं। समस्या मेरे अंदर है, जो मेरे बुद्धि का चक्षु है जिससे दिखेगा, उस चक्षु में कुछ दोष है। चर्म चक्षु से दिखता नहीं, इंद्रियों से दिखता नहीं, बुद्धि अंतःकरण में दिखेगा, तो वहां पर कुछ समस्या है। उन समस्याओं का निदान करेंगे कि क्यों नहीं दिख रहा है, और आज स्पष्ट रूप से उसकी पहचान आप जान लेंगे। और उस पहचान को जान करके अभी, और क्योंकि आप सदा करते रहे, आज आपको आज जब बताऊंगा कि ये है परमात्मा, ये है ब्रह्म, तो आपको विश्वास न होगा कि ये वस्तु, ये तत्व, ये शब्द तो मेरे जीवन में नित्य रहा है, कभी भी इससे मैं दूर नहीं रहा हूं, इसका तो बोध हुआ ही है। लेकिन समस्या यही है कि आप उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं, उसके लक्षण क्या हैं। तो इसके पहले कि ये बात बताऊं कि परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा को कैसे पहचाने। पहचानना है, पहचान की समस्या है। कोई पूछता है सेव कैसा होता है, केला लंबा लंबा होता है, सेव गोल गोल होता है, कुछ लक्षण तो बताएंगे। तो थोड़ी सी अगर सेव रखा है, केला रखा है, किसी व्यक्ति ने न सेव जाना केला, तो एक लक्षण जो
लंबा लंबा पतला पतला होता है वो केला है, गोलाकार जो होता है वो सेब है। तो एक लक्षण से पता चलेगा, लेकिन सेब की जगह थोड़ा वहां पर नारंगी भी हो सकती है, संतरा भी हो सकता है, अमरूद भी, तो गोला गोला। तो ठीक ठीक उसके जो लक्षण है, जैसा स्वरूप है, जिसमें भ्रांति न हो, वो आज बताऊंगा, जिससे कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष दर्शन पहचान करके पहचान बताएंगे और उस पहचान से उसको जान लेंगे। इसके पहले कि यह बताऊं, एक अपनी घटना मैं बता रहा हूं अपने जीवन की, उससे वो घटना कभी भूलती नहीं है। ये 1999 की 1999 की बात है। मैं दक्षिण भारत की टूर पर था, लंबे अपने शोध कार्य जो करता था पहले, उसके लिए तो मैं तिरुवनंतपुरम में था। और तिरुवनंतपुरम में जब मेरा शोध का कार्य हफ्ते 10 दिन में संपन्न हो गया, तो मैंने निर्णय लिया कि कन्याकुमारी जाऊंगा। तो जहां ठहरा था होटल में, वहीं पर रुके हुए ही मैं, लोगों ने बताया कि 3-4 घंटे लगेंगे जाने में, 3-4 घंटे आने में। तो सुबह में जाइए, वहां पर घूमिए। मुझे विशेष रूप से विवेकानंद रॉक पर जाना था, और जो वहां पर अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल का जो पॉइंट है, वहां पर जाना था, उसका दर्शन करने था। बड़ा बताया था लोगों ने कि बड़ी अनुपम छटा है। तो मैं सुबह सुबह गया, वहां पर पहुंच गया। शायद बस से गया था कि टैक्सी से गया था, बहुत ठीक याद नहीं, शायद बस से ही गया था। और लोगों ने बताया था कि उधर से वापस में एक ट्रेन है, उससे वापस आ जाएंगे। तो मैं वहां पर पहुंचा करीब 12-1 बजे। तो जो मुझे गाइड जिन लोगों ने तिरुवनंतपुरम में किया था, उन्होंने बोला कि आप वहां पर जब उतरेंगे, बस स्टैंड है बिल्कुल उसके पास में ही है। मैंने कई बार पूछा, कहीं वहां से उतर करके कोई ऑटो या टैक्सी तो नहीं लेना पड़ेगा? वहां पर कन्याकुमारी का जो मुख्य पर्यटन बिंदु है, जो विवेकानंद मेमोरियल रॉक है, या जो ये जो ट्राई जंक्शन है, तो वहां जाने के लिए लोगों ने बोला नहीं, बिल्कुल आप बस स्टैंड से ही आपको दिखेगा। मैं उतर गया बस स्टैंड पर और देखा मैं, तो ये तो खाली खाली, बड़ा उजला श्वेत अनंत ये खाली जगह दिख रही थी। और चूंकि बचपन में माँ गंगा के तट पर जन्मभूमि रही, तो बचपन में बालुका में धरा दिखती थी दूर दूर तक मई जून में, तो उसी तरह कुछ दिखा सामने में। बिल्कुल ऐसा लगा कि ये तो रेगिस्तान दिख रहा है मुझे, बड़ा श्वेत वर्ण का रेगिस्तान दिख रहा है। लगता है कि मुझे कुछ गलत इन लोगों ने बता दिया, ये सामने में तो भी छोटा मोटा रेगिस्तान नहीं है, तो अनंत रेगिस्तान दिख रहा है। तो दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा, महासागर किधर है? ये घटना कुछ 1-1.5 मिनट मेरे द्वंद्व मेरे मस्तिष्क में चलता रहा, देखता रहा। सामने में जलराशि तो कहीं दिख नहीं रही है, ये तो अनंत रेगिस्तान जैसा दिख रहा है। और अचानक ही फिर लगा तरंगे उठती हुई दिखाई पड़ी, और अपने आप ऐसा लगा अरे रे 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 रे। उसके पहले मैं सब जगह गया था, मरीना बीच मद्रास का या मुंबई गोवा वगैरह गया था, लेकिन वो कुछ वहां पर अद्भुत छटा थी, शांत था, विश्राम था, और बहुत ही विराट वह जो जलराशि थी तो रेगिस्तान के रूप में दिख रही थी। तो अचानक मुझे अरे, मुझे तो पहचान नहीं पा रहा था, यही है हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी का जो यहाँ पर मिलन होता है, यही है वह जगह। और देखो सब दिख रहे हैं तीनों, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, और सामने में दिख रहा है विवेकानंद मेमोरियल रॉक। और दिन भर ये घटना वहां पर गया, आनंद लिया, सब कुछ, शाम में वापस आया। लेकिन ये मुझे बड़ा आश्चर्य, और आज तक ये घटना भूलती नहीं है। महासागर मेरे सामने था और मुझे दिख रहा था रेगिस्तान के रूप में। बिल्कुल यही घटना हमारे जीवन में घट रही है। परमात्मा नित्य, नग्न, अस्पष्ट, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, सर्वत्र दिख रहा है, सर्वत्र अनुभूति में आ रहा है।
परंतु उसकी पहचान न होने के कारण हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ये जो पारसमणि स्वरूप जो विवेक बुद्धि मनुष्य के रूप में मिली है, जिसके नित्यानित्य वस्तु विवेक से उस सत्य नित्य तत्व के सम्यक बोध से अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो परम ऐश्वर्य उपलब्ध होने की संभावना है, जिस परम वैभव के उपलब्ध हो जाने के पश्चात कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता, धनवानों का धनवान, सम्राटों का सम्राट होने की विद्या हमारे पास है, फिर भी उसकी पहचान न होने के कारण हीरा नकली है या असली है, ये जौहरी ही पहचान सकता है। पीतल है या सोना है, या सोने पर पीतल का पानी चढ़ा दिया है, ये तो सुनार ही बताएगा। इसलिए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिसने उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन कर लिया है, वो आपको क्षण भर में दर्शन करा लेगा। अगर तुम्हारा मन अर्थात अंतःकरण निर्मल हो, तुम्हारी मुमुक्षा प्रगाढ़ हो, तो तुम्हें समय नहीं लगेगा। तो चलिए आज सर्वव्यापी ब्रह्म की पहचान बताता हूं। यहीं अभी उसका साक्षात और अपरोक्ष दर्शन होगा। वह दर्शन ज्ञान चक्षु से होगा, बोध चक्षु से होगा, लेकिन अस्पष्ट होगा। अगर मुमुक्षा प्रमाणिक है, थोड़ी भी आपकी यात्रा रही है वेदांत की, तो आपको स्पष्ट दिखेगा। तो इसके लिए आज चलिए उस एक श्लोक लेंगे विवेक चूड़ामणि का, श्लोक संख्या 217। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो विवेक चूड़ामणि की श्रृंखला प्रवचन की चल रही है, तो अन्य प्रकाशनों के अन्य पुस्तकें हैं, एक दो संख्या इधर उधर हो जाती है। अब यहां पर ये 217 है, किसी में 219 के या 18 के रूप में भी मिल जाएगा। कहीं कहीं पर मिसिंग कोई श्लोक होते हैं, तो इस आप आगे पीछे भी देख लेंगे। लेकिन अद्वैता प्रकाशन के और अन्य जितने भी मेरे पास प्रकाशन है, उनमें सर्वत्र वो 217 है। तो इसके पहले वो लंबा श्लोक है, बड़ा श्लोक है, उसके अर्थ में कहीं फंस न जाए, वो बताऊंगा, शब्द सह भी बताऊंगा, लेकिन उसके सारांश को पहले बता देता हूं आपको। कह रहे हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग कि सतर्क हो जाओ, होश में आ जाओ। अभी मैं बोल रहा हूं, होश में आ जाओ परमात्मा के साक्षात अपरोक्ष दर्शन के लिए, क्योंकि परमात्मा की पहचान बता रहे हैं शंकराचार्य महाभाग। क्या बता रहे हैं, कैसा है? बोलेंगे ना, अमुक स्थान वहां पर जाओ, ये है ये है ये है लक्षण, वहां पर ये मिलता है वैसा मिलता है। तो लक्षण बताते हैं, क्या बता रहे हैं? वह जो तत्वमसि का तत्त्वम असि, तुम वही हो, अर्थात तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। तत्त्वम, तो तत् का यहां पर निरूपण करें इस पूरे श्लोक में, वही तो नहीं दिख रहा है। तत् अर्थात जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, तू कैसा है, कहां है, क्या लक्षण है? तो कहते हैं कि वह बड़ी अस्पष्टता से इन तीनों अवस्थाओं, अवस्थात्रय अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। वह जहां भी वह बोलो यानी ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन, वह ये लक्षण बता रहे हैं, कैसे उसको पहचानो? वह अवस्थात्रय अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बड़ी अस्पष्टता, स्फुटम क्लियरली, बड़ी अस्पष्टता से अभिव्यक्त हो रहा है, अर्थात दिख रहा है। एक बात। दूसरी बात, वह तुम्हारी प्रत्यगात्मा अर्थात तुम्हारी अंतरात्मा है, और वह प्रत्यग कौन? वह परमात्मा, वह ब्रह्म,
वह ब्रह्म जो तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा है। अच्छा जी, प्रत्यगात्मा अंतरात्मा तो शब्द मात्र है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आगे अगले शब्द में ही नग्न हो जाएगा। वह जो तुम्हारी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वही नित्य अखंड रूप से मैं के रूप में तुम्हारे अंदर स्वतः स्फूर्त हो रहा है, अनुभूत हो रहा है, दिख रहा है। अखंड अनंत रूप से मैं अहम वृत्ति से कहते हैं वेदांत दर्शन में अहम प्रत्यय या अहम वृत्ति, ये स्वतः स्फूर्त। यहां दिखना शब्द दर्शन समझना, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग। तुम्हारा जो मैं आई द सेंस ऑफ आई इज सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ एग्जिस्टिंग। उसे कोई प्रकाशित नहीं। मेरे मैं को कौन प्रकाशित करता है? मैं सबको प्रकाशित करता हूं। मेरा मैं प्रकाशित होने से सब कुछ प्रकाशित होता है। लेकिन जो मेरा मैं है, मैं और अखंड रूप से इसी रूप में वो जो प्रत्यगात्मा, जो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो तुम्हारी अंतरात्मा या प्रत्यगात्मा के रूप में तुम्हारे हृदयाकाश में अंतःकरण में विद्यमान है, और जो सदा तुम्हारे अंदर मैं के रूप में अस्फुरित हो रहा है। टेक्निकल वर्ड इन संस्कृत, अस्फुरित, सेल्फ लुमिनस। उसे कोई दिखा नहीं सकता है, वह स्वतः दिख रहा है, क्योंकि वह स्वयंभू प्रकाश है। मेरी बुद्धि इंद्रियां इस टेबल को देख रही हैं, लेकिन वह जो स्वयंभू प्रकाश है वो स्वतः दिखता है, उसे कोई दिखा नहीं सकता है। वो सबको दिखाता है, उसमें सब दिखते हैं। वो अनंत चैतन्य दर्पण, उसे ही आत्म दर्पण कहते हैं। तो वह जो तुम्हारा अंतःकरण में आम भाषा में अंतःकरण से ले लो, मन बुद्धि में जो प्रत्यगात्मा है, तुम्हारी अंतरात्मा है, वह कैसे पहचानूं मेरी प्रत्यगात्मा और अंतरात्मा? अरे वही तो तुम्हारे अंदर नित्य मैं गया, मैं सोने जा रहा हूं, मैं जग गया, मैं भोजन करने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चुप हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं जानता हूं ब्रह्म को, मैं नहीं जानता ब्रह्म। ये सभी वाक्यों में मैं वहां पर देखो, द इटर्नल सब्जेक्ट इज नथिंग बट एवर शाइनिंग आई। मैं शाश्वत सनातन नित्य अद्वितीय विषयी स्वयंभू प्रकाशित सत्ता जो है, उस रूप में कौन प्रकाशित हो रहा है, स्फुरित हो रहा है? वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो तुम्हारे अंतःकरण में अंतरात्मा और प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है। और वही अंतरात्मा प्रत्यगात्मा ही, उसे कैसे पहचानूं अंतरात्मा प्रत्यगात्मा को? वह कुछ और नहीं है, नित्य स्वयंभू प्रकाशित वह जो चैतन्य दीपक है, चैतन्य सूरज है, वही तो नित्य मैं सोया था, मैं जग गया, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करूंगा, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये तो शरीर के तादात्म्य से, अंतःकरण के तादात्म्य से जड़ सा व्यवहार कर रहा है। इसको मैं स्पष्ट करूंगा जड़ और चेतन से, वो जो शुद्ध मय को। लेकिन अभी तो बस इतना जानो कि जो तुम्हारे अंदर मैं के रूप में जो शाश्वत अखंड नित्य स्फुरणा हो रही है, वह कोई और नहीं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। दो बात हो गई, अब तीसरी बात। वह
वह का निरूपण हो रहा है। तत्त्वम असि, तत् का निरूपण पहला क्या बताया, वह अवस्था त्रय में बड़ी स्पष्टता से अभिव्यक्त हो रहा है। दूसरा, वह तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में जो नित्य अहम अहम मैं के रूप में स्फुरित हो रहा है, और जो तुम्हारी अंतःकरण की अनंत आकार विकार प्रकार, ये शब्द है विभेद। अंतःकरण, अब मुझे दशकों लगे अंतःकरण समझने में, तो पहले श्लोक बोल लेता हूं तत्व, उसके बाद एक एक व्याख्या करके बताऊंगा। तो तुम्हारे अंतःकरण में, और अंतःकरण के चार यहां पर फंक्शन के अनुसार मन बुद्धि चित्त अहंकार है एक अंतःकरण, लेकिन इसके कार्य के अनुसार चार इसके रूप हो जाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार आपको बताऊंगा स्पष्टता से। तो सदा तुम्हारे अंदर जो अंतःकरण की अनंत आकार प्रकार रूपी वृत्तियां चल रही हैं, दिख रही हैं, उनका जो साक्षी है, प्रकाशक है, अधिष्ठान है, कौन, वह तत्वमसि का वह यानी ब्रह्म, वह इन सब का साक्षी है। उसी में, उसी से तुम्हारे अंतःकरण की ये चारों वृत्तियां और उनके अनंत आकार विकार प्रकार में ये सब दिख रहा है जगत। वो साक्षी मात्र है, वो जानने वाला है। साक्षी का तात्पर्य नोवर, देखने वाला, प्रकाशित करने वाला, इटर्नल सब्जेक्ट इस रूप में वहां पर दिखता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जो अपने हृदयाकाश में, अपने अंतःकरण में, वह तुम्हारे अपने अंतःकरण में सत चित आनंद रूप से अनुभूत होता है, दिखता है, बोध होता है। उस वस्तु का नाम नहीं है ब्रह्म सच्चिदानंद घन, नाम नहीं है। जो सत चित आनंद स्वरूप जो प्रत्यगात्मन है, जो अहम अहम मैं के रूप में जो प्रति क्षण तुम उसे जान रहे हो, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म जब अंतःकरण से निवृत्त, अर्थात आम भाषा में मन से, अंतःकरण की वृत्तियों से विनिर्मुक्त हो जाता है, तो अपने हृदयाकाश में अस्पष्ट सत चित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष दर्शन होता है, हो रहा है, दिख रहा है। और तुम उसे ही अपना असली स्वरूप जानो, वही तुम्हारा वास्तविक परिचय है, वही तुम हो। अर्थात तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, यह जानो। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा परिचय कोई और नहीं, उस अंतःकरण अर्थात हृदयाकाश में स्पष्ट रूप से अनुभूत होने वाला, दिखने वाला, प्रकाशित होने वाला सत वस्तु, चिद वस्तु, आनंद वस्तु, तीनों एक है। वो सच्चिदानंद स्वरूप का जो साक्षात परोक्ष दर्शन हो रहा है, वहीं उसे तुम देख नहीं रहे हो। देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक हो जाएंगे, तो वही तुम्हारा अपना स्वरूप है। उसे ही अपना स्वरूप जानो, अर्थात उसे ही तुम वही हो, अर्थात तत्वम असि, तुम वही हो। तुम ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। तुम्हारा वास्तविक परिचय, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, तुम्हारा वास्तविक व्यक्तित्व सच्चित आनंद घन ब्रह्म है। तुम ही निरतिशय वृहत ब्रह्म हो। परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से
उपलक्षित जो परम तत्व परमात्मा कहा जाता है वह कोई और नहीं, यही अभी तुम अनुभव करो। अनुभूति सम्मत, श्रुति सम्मत बता रहा हूं, युक्ति सम्मत बता रहा हूं, लेकिन अनुभूति सम्मत अभी और यहीं तुम्हारा स्वरूप अर्थात ब्रह्म स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमार्थिक रूप से आत्यंतिक रूप से सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। तत्वमसि, हे शिष्य तुम भी वही हो। तो उस स्वरूप को तुमने देख लिया, वो किसी अन्य का स्वरूप नहीं है। वहां पर ये भी बोध हो जाता है वो तो मेरा स्वभाव है, स्वरूप है। इसीलिए बोलते हैं अपरोक्ष। दुनिया के साहित्य में इस बात को समझें, विश्व के दर्शन में, विश्व के साहित्य में ये जो शब्द अपरोक्ष है कहीं नहीं मिलेगा। इसका गहराई में अर्थ यही है, किसी को जानते हैं, किसी का दर्शन करते हैं, किसी का बोध होता है तो सदा द्वैत में होता है। ये टेबल को मैं जान रहा हूं तो मैं जानने वाला, और ये टेबल, इसे कहते हैं साक्षात दर्शन, साक्षात बोध। लेकिन परमात्म दर्शन जो अद्वैत वेदांत में, शांकर वेदांत में बोला जाता है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन। अपरोक्ष शब्द का यही अर्थ है कि उस परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो मेरे ही हृदयाकाश में, अंतःकरण में, मन बुद्धि में मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है और नित्य अखंड भाव से, चाहे स्वप्न हो, स्वप्न की अवस्था हो, जागृत अवस्था हो, सुषुप्ति की अवस्था हो, सुखी हूं, दुखी हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, मेरे मैं का लोप कभी पाया नहीं जा सकता है। ब्रह्मांड में किसी जीव ने अपने मैं का कभी भी लोप पाया नहीं। द सेंस ऑफ आई, क्योंकि वही चैतन्य सत्ता है, वही स्वयंभू प्रकाश है, वही साक्षी तत्व है। वह साक्षी तत्व जब अंतःकरण विनिर्मुक्त अर्थात मन की वृत्तियों जो नित्यवाहिमुखी हैं उन्हें शमित करके अपने हृदयाकाश में तुम देखते हो, अपने अंदर ही देखते हो, तो साक्षात दिखता है। और अपरोक्ष का क्या मतलब? वो मैं ही हूं। दैट इज वाई इट्स परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तो है ही। और दो प्रकार से जो पेडागोगी होती है, एपिस्टेमोलॉजी होती है, फिजिकल, मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं टेबल को, टेबल अच्छा है, और परोक्ष रूप से ने बताया आपका टेबल जो मैंने खरीदा या खरीदूंगा अच्छा है, वो परोक्ष ज्ञान हो गया। ब्रह्म का जो दर्शन होता है इनसे इतर विधि है, इसलिए कहते हैं डायरेक्ट एंड इमीडिएट परसेप्शन और रियलाइजेशन। तो डायरेक्ट क्योंकि वो मैं ही हूं, नित्य मैं के रूप में प्रत्यक्ष। मेरे मैं से ज्यादा प्रत्यक्ष क्या है बताओ, और मेरे मैं से ज्यादा नित्य क्या है? एक बात, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक बोध, प्रत्येक भाव मेरे अंदर आ रहा है, सबसे पहले मैं है। और शाश्वत पहले नहीं है, सदा है ही। बाकी सब कुछ आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है, आकार विकार ले रहा है, लेकिन मैं एकमात्र नित्य तत्व हूं, शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। और मैं अपने हृदय में ही, वो जड़ तत्व है हृदय अर्थात अंतःकरण, मन बुद्धि, वहां पर अब मैं तो अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा युग युग से शब्द सुनता आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इधर दिख तो नहीं रहा है। अरे मूर्ख, यही बता रहा था कि उस सर्वव्यापी परमात्मा को पहचाने कैसे? तो पहचान बिल्कुल नग्न हो गया यहां पर। तुम्हारे अंदर वह मैं के रूप में, तुम्हारी जो प्रत्यगात्मा, तुम्हारी जो अंतरात्मा, जो कि परमात्मा है, जो परब्रह्म है, समस्त श्रुति भगवती वेदों का उद्घोष है, वह प्रत्यगात्मा, वह अंतरात्मा नित्य मैं, अहम अहम वृत्ति, अहम अहम प्रत्यय, मैं प्रत्यय। द सेंस ऑफ आई दैट इज सेल्फ लुमिनस, सेल्फ एग्जिस्टिंग, सेल्फ शाइनिंग इज वेरीली that Sachidananda, the eternal existence, pure consciousness and bliss absolute। और मैं अपने अंत जो बाह्यमुखी जो मन बुद्धि है, इनको शांत करके अपने
ये स्वभाव से ही मन बाहर जाता है। तो जीवन, आई एम ऑलवेज प्रीऑक्युपाइड इन सेंस परसेप्शन, जो माइक जगत को देखने में व्यस्त रहा है स्वभाव से ही अज्ञान के कारण। जब अपनी वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को अंतःकरण में, व्हेन आई टर्न माई फोकस एंड अटेंशन ऑफ माई फोकस टुवर्ड्स माई सेल्फ, आई डू फाइंड दैट आई माई सेल्फ एम दैट सच्चिदानंदा, द eternal existence of the nature of pure consciousness, which is blissful and blessedness and beatitude, eternal and absolute. मैं वही आनंद का अनंत महासागर, शाश्वत अपरिवर्तनशील सत्ता, सदवस्तु और बोध स्वरूप हूं, चैतन्य प्रकाश हूं मैं। मुझसे ज्यादा मेरे सच्चित आनंद स्वरूप से ज्यादा नग्न क्या है, ज्यादा प्रत्यक्ष क्या है, ज्यादा नजदीक क्या है? अंतरात्मा का मतलब ही है इनर मोस्ट सेल्फ, उससे नजदीक कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है परमात्मा को कि वो दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। अज्ञानी के लिए वो दूर से दूर है, कहीं अन्य लोक में, अन्य काल में ढूंढता है, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया, जिसने जान लिया, कृपा हो गई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की, एज द इनर मोस्ट सेल्फ ऑफ माई सेल्फ, मेरी अपनी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, जो मैं के रूप में मेरी प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक गतिविधि में जो नित्य, जो एक शाश्वत अखंड विषय रूप जो मेरा मैं है, वो तो चैतन्य सत्ता, मुझे उससे ज्यादा नग्न, उससे ज्यादा स्पष्ट क्या दिख रहा है? लेकिन वह पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में नहीं दिखेगा। वो पंचेंद्रियों के पंच विषय नहीं, वो विषय है, एक अद्वितीय विषय। कौन? मैं हूं, वो मैं हूं। और मैं ही ये अंतःकरण, जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त है, इनकी नाना आकार प्रकार, इस पर थोड़ा मुझे बोलना पड़ेगा 1-2 मिनट ताकि आप समझ पाएं। उनका साक्षी हूं, प्रकाशक हूं, अधिष्ठान हूं। अंतःकरण, जो वेदांत को नहीं, जिन्होंने जाना उनके लिए थोड़ा नहीं पढ़े होंगे, तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, जो पंचेंद्रियां हमारी हैं, पंच विषय रूपी जगत का बोध कराती हैं। लेकिन अंतःकरण मीन्स इनर ऑर्गन, दी 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5 मोटर ऑर्गन्स, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और एक जो अंतःकरण है, एक ही है अंतःकरण, इनर ऑर्गन, दैट इज सेंसरी ऑर्गन, सुपर सेंसरी। ये पंचेंद्रियां जो हैं, ज्ञानेंद्रियां, इनको नियंत्रित करता है वही, और उसके द्वारा ही ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों का बोध करती हैं। तो ये एक ही जो अंतःकरण है 4 कार्य करता है, इसलिए 4 हो जाता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का स्वभाव, जो जब ये अंतःकरण संकल्प, विकल्प, कामना करता है, सुखी दुखी होता है, वो मन कहा जाता है। वहीं कोई निर्णय, जब निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, जब निश्चय करता है, मुझे सुनना है, नहीं सुनना है, मुझे इनका प्रवचन सुनना है, नहीं सुनना है, भोजन करना है, नहीं करना है, मुझे वेदांत पढ़ना है, नहीं, जब निश्चय, ये बुद्धि के द्वारा होता है। चित्त, जो अनंत काल से हमारी जो वासनाएं हैं, द लेटेंट इंप्रेशंस, जो स्मृतियों का जो भंडार है, संक्षेप में कहूं, संक्षेप में बता रहा हूं, इस पर बहुत दिनों तक प्रवचन होते हैं, अध्ययन होते हैं। तो जो स्टोरेज है हमारी वृत्तियों का, स्मृतियों का, उसे चित्त कहते हैं। और अहंकार, द सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी, मैं देखो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ऋषि के सरद्वार में रहता हूं, मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज मेरे परम गुरुदेव
धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, ये सब अहंकार की वृत्ति है, उनका परिचय है ये शरीर जो जिसने मान लिया है अपने को मैं शरीर हूं, तो शरीर का जन्म हुआ है, शरीर पहले बाल्यावस्था रही, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर ये संन्यास लिया किसने? शरीर ने। तो इसके गुरु हैं, इसके परम गुरु हैं, इसके गुरु भाई हैं, इसका रहता है कहीं पर, खाता है पीता है। दिस सेपरेट आइडेंटिटी, इसको ईगो कहते हैं। यही संपूर्ण अंधकार, अहंकार और अज्ञान की जननी है कि मैं अलग हूं और ये अनंत ब्रह्मांड जो मुझसे अलग दिख रहा है, ये द्वैत मुझसे बाहर है। ये अज्ञान के कारण ही, ये चार वृत्तियों के कारण एक ही अंतःचार काम करता है और ये अंतःकरण ही ये समस्त जो स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत अवस्था है मुझसे बाहर दिख रहा है। वास्तव में ज्ञान हो जाने के पश्चात पता चलता है मुझसे बाहर न कोई ब्रह्म है, न ब्रह्मांड है, कुछ भी, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, न सतयुग है, न द्वापर है, न त्रेता है। मुझसे बाहर न कुछ था न कुछ होगा, मुझ में ही, मुझ एक अखंड अद्वितीय चैतन्य सत्ता में ही ये सब कल्पना मात्र। मैं वह अनंत आत्मदर्पण हूं जिसमें ये अनंत ब्रह्मांड आते जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे अखंड एक रस रहता हूं। उस पर बाधा ये यही ईगो, अहंकार है जो अंतःकरण का चौथा। तो ये जो अंतःकरण है, ये जो शुद्ध चैतन्य को ब्रह्म कहते हैं, जो सच्चिद आनंद का जो प्योर कॉन्शसनेस प्लस माइंड is this world. Pure consciousness without mind is Brahman right now, right here. एक वर्ड में जो शुद्ध चैतन्य सत्ता जो मेरी अंतःकरण के रूप में, अंतःकरण नहीं, अंतःकरण के अंदर मेरी अंतरात्मा, साक्षी, अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा अर्थात साक्षी, अर्थात द नोइंग पावर, जो दृष्टा है, वह जो चैतन्य सत्ता है और जो मुझे नित्य मैं के रूप में स्वतः स्फुरना हो रही है, जान रहा हूं, और मेरे द्वारा ये स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत की अनंत अनुभूतियां होती हैं। ये सब लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं एक रस अखंड रहता हूं। वह जो मेरा स्वरूप है, वो मन की वृत्तियों को निवृत्त करने के पश्चात जब मैंने अपने हृदयाकाश में अपने अंदर झांका, हृदय गुफा क्यों बोलते हैं? गुफा अर्थात अंधेरा जहां रहता है, दिखता नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो हृदय गुफा अर्थात द केव ऑफ इनर ऑर्गन, या मन बुद्धि की जो गुफा है, उस गुफा में वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में है, साक्षी के रूप में है, और वो नित्य मैं के रूप में मुझे अनुभव भी हो रहा है। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, जहां जहां भी मैं स्वतः स्फुरित हो रहा है। स्वप्न में मैं सो गया था, मैं स्वप्न, वह मैं के रूप में, तो वह उसकी सबसे नग्न साक्षात पहचान है, वो मैं। और वो शुद्ध कब होता है, अशुद्ध कब होता था? वह जीव हो जाता है, बंधन युक्त हो जाता है कब, और शिव कब हो जाता है, अर्थात मुक्त कब होता है। ये संक्षेप में आपको बताता हूं कि आप कहोगे कि अच्छा मैं अपने को सच्चिदानंद घन ब्रह्म मानूं। आप बोल रहे हो कि जो तुम्हारे अंतःकरण में जो तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में जो मैं की जो वृत्ति के रूप में अहम प्रत्यय जो है, द सेंस ऑफ आई के रूप में जो दिख रहा है, तो मुझे तो लग रहा है मैं मर जाऊंगा, मुझे बुखार लगा है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं दुखी हूं। ये परमात्मा के लक्षण है? ये परमात्मा के लक्षण नहीं है। इस रहस्य को अब खोलता हूं
कि अभी जो अज्ञान की अवस्था में जो मैं जिसे कह रहे हो, मैं तो पापी हूं, मैं तो पुण्यात्मा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये है वही मैं, लेकिन इस पर आवरण चढ़ गया है अविद्या का, अज्ञान का, और वह जो मन है, अंतःकरण है, वही आवरण है। वह जो शुद्ध चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस प्लस माइंड इज दिस इंटायर वर्ल्ड ऑफ फिजिकल फिनोमिनल यूनिवर्स। ये जो नाम रूपात्मक माइक जगत तुम्हें दिख रहा है, अब उसको हटा दो, मन को हटा दो, अंतःकरण को हटा दो। अंतःकरण से विनिर्मुक्त होते ही जब तुम्हारी वृत्ति, जब तुम्हारे मन की वृत्तियां जब बाह्यमुखी होती हैं तो सक्रिय हो गया तुम्हारा अंतःकरण। जब अंतर्मुखी कर दिया तो पंचेंद्रियों की पंचवैशाखी टूट गई, और जब अंतर्मुखी हो गए तो मन स्वभाव से ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन नाम की, वास्तव में अंतःकरण नाम की कोई सत्ता नहीं। अविद्या माया से युक्त होकर के जो शुद्ध चेतन है, वही देश काल वस्तु जो अपरिच्छिन्नमय है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ब्रह्म है, वही देश काल वस्तु परिच्छिन्न सा दिखने लगता है। अच्छा, मैं तो यहां पर एक आश्रम में रहने वाला ये शरीर, और मैं शरीर हूं, तो शरीर मेरा सत्य, तो ये सारा संसार सत्य। शरीर के जो व्यवहारिक जितने पक्ष हैं सब सत्य लगने लगते हैं। लेकिन मन से विनिर्मुक्त हो जाओ, जो नित्यवाहिमुखी मन है उसको अंतर्मुखी करके जब देखने का प्रयास करो, अंतर्मुखी कर दिया, चित्त की वृत्तियां शांत हो गई, तो अपने वह जो मन था, वह जो महासागर में उठने वाली तरंगे थी, वो तरंगे ही फिर विलीन हो जाती हैं तो महासागर हो जाती हैं। उसी प्रकार से ये मन जो मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मर जाऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं ज्ञान, मैं मूर्ख, ये सब जो मैं हो रहा है, ये तदात्म शरीर से कर लिया है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। जब बाह्यमुखी होकर के जब अंतर्मुखी हो गया, मन की वृत्तियां निवृत्त हो गई, तो वही तो अविद्या है। मन ही अविद्या है, मन ही माया है, मन ही समस्त अमंगल का कारण है। वह विलीन हो गया तो वहां पर क्या बचा? शुद्ध संबित बच गया। वही साक्षी जो सबको देख रहा है, मन को भी देखता हूं, बुद्धि को भी देखता हूं, और अनंत आकार विकार, या बोला ना श्लोक में, अनंत आकार विकार प्रकार के रूप में वह जो दिख रहा है, वह समस्त जगत काल्पनिक स्वप्नवत मुझ में ही उत्पन्न सा हो रहा है। और कौन सृजित कर रहा है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब के सब ये काल्पनिक जगत का सृजन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक तटस्थ अद्वितीय साक्षी चैतन्य सत्ता था, हूं, रहूंगा, और मैं इन सब का भी अधिष्ठान हूं, मैं प्रकाशक हूं, इनका साक्षी चेतन सत्ता हूं। इसलिए मन से विनिर्मुक्त होते ही मैं समस्त भय, समस्त मैं निर्गुण निराकार हो जाता हूं। जो मैं, अभी तुम जिस मैं को जानते हो, तो उस मैंने शरीर से तादात्म्य किया है, लेकिन जो मैं का स्वरूप है वो चेतन तत्व है। अभी जो तुम्हारा अशुद्ध मैं है वो जड़मय है, वो सगुण साकारमय है। लेकिन जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम्हारी प्रत्यगात्मा अर्थात तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में यहां पर नित्य विद्यमान है और नग्न दिख रहा है, और जो अहम 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 के रूप में, तो वह अभी अज्ञान की अवस्था में अशुद्ध है। उसने शरीर से तादात्म्य से, मेरा शरीर और मैं शरीर, मुझे भूख लगी है, मुझे सोने का मन है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सारी की सारी मेरे शुद्ध मय की चेतन की वृत्ति नहीं है। ये जड़ का धर्म, जड़ के गुण धर्म उस चेतनमय पर आरोपित हो गए हैं। लेकिन अब तुम जान लो कि वह जो तुम्हारा शुद्धमय है वह सगुण साकार नहीं, निर्गुण निराकार है। वह जड़ नहीं चेतन है, वह दृश्य नहीं दृष्टा है। अभी का जो तुम्हारा मय है, जिससे शरीर तुमने मान रखा है, वो तो दृश्य है।
अभी का जो तुम्हारा मन अशुद्धमय है वो तो साकार है। अपनी मन की वृत्तियों को मैं देखता हूं, मैं तो दुखी हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, अरे मैं तो प्रसन्न हूं। ये जो दिख रहा है ये जड़मय है, इसका जन्म है, इसकी मृत्यु है, इसमें सुख है दुख है, यही तो अमंगल है। लेकिन ये अशुद्धमय है, जड़ से चेतन का तादात्म्य हो गया है। इसे ही तो बोलते हैं भेदन। जब चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन हो जाता है, पता चल जाता है कि ये सारे जन्म मृत्यु अभाव जितने भी रोग व्याधि हैं ये सब के सब इस शरीर के जड़ के हैं। लेकिन उस साकार दृश्य स्वरूप जड़ जो मैं है वो तुम नहीं हो। तुम्हें अभी जो अपने अंतःकरण में तुम्हारी प्रत्यगात्मा अंतरात्मा के रूप में जो तुम्हारा मैं दिख रहा है, वो वहां पर जब जाकर के दर्शन किया तो शुद्ध सतचित आनंद के रूप में वही एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य है, अद्वितीय ब्रह्म है। वह तो मेरा शुद्धमय शोधितमय नित्य निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, तटस्थ है। इसलिए बोलते हैं कुटस्थ चैतन्य, इम्यूटेबल एंड इटर्नल। बाकी ये जो मेरा मैं अशुद्धमय है, जो साकारमय है, जो दृश्यमय मैं है, वो तो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है। एक ही वाक्य में बोलूंगा कि अभी जो अज्ञान की अवस्था में जिस मैं को तुम जानते हो, जिसने जड़ से तक वास्तव में है वही एक ही, दो मैं नहीं है। लेकिन अज्ञान की अवस्था में जो निराकार मैं है वही साकार सा लग रहा है। जो एक अद्वितीय सर्वद्रष्टा है वो दृश्य रूप लग रहा है। जो कभी भी किसी भी विकार से ग्रस्त नहीं, वो विकारी सा लगता है। कभी बोलते हो मेरा मूड ठीक नहीं है, आज अच्छा नहीं फील कर रहा हूं, आज अच्छा फील कर रहा हूं। ये तो जड़ असत जो मैं है, जो शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, उससे तुमने अज्ञान के कारण तदात्म कर लिया है। वो सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मृत्यु के भय से ग्रस्त हो रहा है, पाप पुण्य कर रहा है। लेकिन जो मेरा शुद्ध निर्गुण निराकार मैं है, जो समस्त उपाधि विनिर्मुक्त है, समस्त द्वैत विनिर्मुक्त है, सब देह विनिर्मुक्त है, वह शाश्वत सनातन देही है, वह शाश्वत सनातन सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वह निर्गुण निराकार मेरा जो मैं है, उससे ज्यादा साक्षात क्या है और उससे ज्यादा नग्न कौन है? और वह अपरोक्ष है, अर्थात मैं हूं, प्रत्यक्ष से भी ज्यादा प्रत्यक्ष है। ये टेबल यहां कहूंगा कि प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन टेबल मुझसे भिन्न तो है, उसमें भी नैनो सेकंड लगा, लेकिन मैं तो इसीलिए अप्रत्यक्ष। आई एम द इनर मोस्ट सेल्फ, मैं अंतरतम हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं, और यही तुम्हारा स्वरूप है। ये जान लो कि यह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही तुम्हारा अपना स्वरूप है, यही तुम हो। और यह जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, यही परब्रह्म परमात्मा है, यही एकमात्र सदवस्तु है, सर्वमंगलमय है। इसका जन्म नहीं, इसकी मृत्यु नहीं, यह एक अद्वितीय वस्तु ही तुम हो। तत्त्वम असि, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम हो, वही मैं हूं। और वही सर्वत्र जब साक्षात अपरोक्ष अपने अंदर उस चैतन्य सत्ता का बोध हो जाएगा तो अखंड बोध होगा, और सर्वत्र उसी में ये संसार वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन कल्पित रूप से स्वप्नवत दिखेगा। और तुम अनंत अखंड भाव में अपने आनंद स्वरूप में निमग्न रहोगे। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।